वो देखो, हमारे प्रभु आ गए। प्रभु, 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 हम सभी आपके आगमन हेतु कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका स्वागत है प्रभु, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। पता है प्रभु, कुमार कार्तिकेय के स्वागत हेतु हमने विशेष प्रबंध किए हैं। हाँ, कार्तिकेय कहाँ है प्रभु? अरे मूर्ख, अवश्य ही महादेव और पार्वती के सुपुत्र कार्तिकेय की सवारी पीछे से आ रही होगी। प्रभु और माता यहाँ पहले आ गए ये देखने के लिए कि हमने कार्तिकेय के स्वागत सत्कार में क्या क्या प्रबंध किए हैं। हाँ, है ना माता? मैं स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ले आता हूँ। नंदी, कार्तिकेय हमारे साथ नहीं आया। कैलाश पर उसके आगमन हेतु तुम सबको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु और प्रतीक्षा क्यों? हम सभी ने उनके स्वागत हेतु कितने उत्साह से प्रबंध किए थे। बताइए ना प्रभु, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? प्रभु, वो सुरक्षित तो है ना? माता, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आपका कुमार कार्तिकेय को ना लाना मेरे मन में अनेकों शंकाओं को उत्पन्न कर रहा है। कृपया बताइए ना माता, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? बताइए ना। हमारे प्रभु सत्य कह रहे हैं नंदी। प्रभु, कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु अनुकूल समय की प्रतीक्षा अनिवार्य होती है नंदी। यह अनावरत चलता आ रहा है कि आनंद कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही खंडित हो जाता है। अब मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करके संसार के समक्ष एक अविश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अब मेरे पुत्र के तीनों लोकों का निर्माण तो पूर्ण होना ही है। स्वर्णपुर पूर्ण हुआ, अब रजत और लौहपुर का कार्य भी समाप्त होने ही वाला है।
आज मेरे तीनों लोगों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब हम अपने तप से एकत्रित सारी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करके इस त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करेंगे और ग्रहों नक्षत्रों की गति को नियंत्रित करके अन्य सभी लोगों का विनाश करेंगे। इस कार्तिकेय को कहीं शरण नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। कार्तिकेय का स्मरण अत्यंत व्यथित कर रहा है स्वामी। हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके पोषण में हमारी ममता तरस रही है। उसे अपने समक्ष खेलते मुस्कुराते देखते हमारे नेत्र अत्यंत व्याकुल होते हैं स्वामी। उसके मधुर स्वरों को ना सुन पाने की पीड़ा अब असहनीय हो गई है स्वामी। हम क्या करें स्वामी, हम विवश हो गए। पार्वती हमारा पुत्र कृतिकाओं के सानिध्य में अवश्य है। किंतु तुम उससे दूर रहते हुए भी उसके पालन पोषण में अपना योगदान दे सकती हो। वो कैसे स्वामी, ये कैसे संभव है? कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम करेंगे। पार्वती इसका उपयोग कर कार्तिकेय की प्रतिमा बनाओ। जो ममता और प्रेम तुम इस प्रतिमा को प्रदान करोगे वो स्वतः कार्तिकेय तक पहुंचेगा। क्या एक बालक को सशरीर प्रेम करना और एक प्राणहीन प्रतिमा को प्रेम करना समान है? जिस प्रकार अपने आराध्य की प्रतिमा में मनुष्य उसे जीवन तथा प्रदान कर
प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उसके आचरण और वरदान से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी कार्तिकेय की प्रतिमा से उतनी ही अनुरक्ति और संतोष मिलेगा जितना उसके सशरीर यहां विद्यमान होने से। ब्रह्मांड के सृजन का सत्य यही है पार्वती कि कोई भी वस्तु सजीव या निर्जीव उनका ध्यान अथवा मनन करने से आचरण, व्यवहार, संस्कारों और ज्ञान का आदान प्रदान स्वतः होने लगता है। कार्तिकेय की प्रतिमा का सत्य भी यही है पार्वती। कार्तिकेय, अब इस तारकासुर से तेरी रक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहां? यह आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं? ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। वैसे मैं तो केवल आपको बधाई देने चला आया। कितने सुंदर पुरों का निर्माण हुआ है। असुरराज, नारायण की कृपा से ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं जिसका भ्रमण मैंने न किया हो, किंतु इन 3 नए ग्रहों का भ्रमण करने का अपना ही आनंद होगा। धन्यवाद असुरराज, धन्यवाद। देवर्षि, इन 3 ग्रहों का निर्माण हमने आपके भ्रमण हेतु नहीं करवाया है। इन लोकों पर आपका प्रवेश वर्जित है। नारायण नारायण। कदाचित आपकी इस योजना का संबंध कार्तिकेय के जन्म से उत्पन्न असुरक्षा से तो नहीं? कैसी असुरक्षा? देख नहीं रहे? हमारे ये 3 शक्तिशाली पुत्र हमारे साथ हैं और इन पुत्रों को महादेव का संरक्षण प्राप्त है। फिर हमें असुरक्षा का भय कैसा? उत्तम, अति उत्तम। किंतु असुरराज, ज्ञात रहे कि आपके इन 3 पुत्रों को अधर्म से दूर रहना चाहिए। यदि कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने में इन्होंने आपकी सहायता कर दी तो ये 3 महादेव के संरक्षण से वंचित हो जाएंगे और इसका अर्थ होगा मृत्यु। आपके 3 पुत्रों की मृत्यु। परंतु ठीक ही तो है, पुत्रों का तो कर्तव्य ही होता है अपने पिता के जीवन की रक्षा करना, और आपको भी केवल अपने अमरत्व के विषय में सोचना चाहिए। पुत्र तो आते जाते रहेंगे। राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे
प्यारे। ममता का चल उड़ाऊं तुझे, पलकों पे अपनी बिठाऊं तुझे, हर एक जन्म बनूं मैया तेरी, बेटे के रूप में पाऊं तुझे, बेटे के रूप में पाऊं तुझे। ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे। ला 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 ला। कार्तिकेय, कहाँ जा रहे हो पुत्र? हमारा मातृत्व संपूर्णता हेतु ललायत है पुत्र। तुम कब हमारे समक्ष आकर हमारे वात्सल्य को तृप्त करोगे? अब वो समय आ गया है पार्वती। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, हम अपने कार्तिकेय को लेने जाएंगे। हाँ पार्वती, स्वामी हमारा पुत्र हमारे पास लौट आएगा। इतने वर्षों की तपस्या का फल हमें मिलने वाला है। अब तक तो कितना बड़ा हो गया होगा वो।
को लेने जाएंगे? हाँ पार्वती, चलिए स्वामी, तुरंत चलते हैं। नहीं पार्वती, हमारे वहां जाने से पहले हमें कृतिकाओं को सूचित करना अनिवार्य है। इसीलिए मैंने नंदी को आदेश दिया कि वो कुछ गणों सहित जाकर कृतिका लोक में कृतिकाओं को हमारे आगमन की सूचना दे। नंदी, जब तुम कृतिकाओं को ये सूचित करोगे तो उनके दुख के प्रति संवेदनशील रहना। हमें विश्वास है कि ये सोचना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक होगी, क्योंकि इतने वर्ष वो सब भी तो कार्तिकेय की मां की भूमिका निभाती आ रही। अवश्य, अवश्य। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कहाँ गया ये? कार्तिकेय, देखो तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट आहार लेकर आए हैं हम सब। यदि तुम शीघ्र ही यहाँ नहीं आए तो तुम्हारा भोजन हम पक्षियों को खिला देंगे। अवश्य खिला दीजिए। पकड़ लिया। अरे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कार्तिकेय रुक। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय रुक। कार्तिकेय, रुक जा पुत्र। कार्तिकेय, माँ, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। यदि भोजन नहीं करोगे तो शक्तिशाली कैसे बनोगे? बड़े कैसे बनोगे? क्या सदैव बालक ही बने रहना है तुम्हें? हाँ। क्या तुम चाहोगे कि तुम एक मूषक से पराजित हो जाओ? मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं शेर, हाथी, किसी से भी लड़ सकता हूँ। पुत्र, हम सब थक गए हैं। किंतु जब तक आप मुझे पकड़ते नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। माँ, मत रो। मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा। माँ मत रो ना। मात्र तुम ही हमें मूर्ख नहीं बना सकते। कार्तिकेय ने हमारे मातृत्व को संपूर्णता प्रदान की है। हम धन्य हो गए। देखिए हमारी योजना, किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं हो कि हम क्या करने वाले हैं। यदि देवताओं को इस बात का आभास हो जाए कि हम त्रिपुर निर्माण के माध्यम से सौर मंडल में स्थापित सभी ग्रहों को खंडित करने वाले हैं,
परंतु ये देवता हमारे इस कार्य में अवश्य व्यवधान उत्पन्न करते, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यह त्रिपुर हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा और इसी की आड़ में पहला आक्रमण हम कृतिका लोक पर करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महादेव की सवारी नंदी कुछ शिवगणों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। शिवगण नंदी के साथ यहाँ किस लिए? हमें सब विदित है नंदी, परंतु अभी तो बहुत समय शेष है। अभी तो वो बालक है और उसका पालन पोषण भी पूरा नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ माता, आप सभी को कुमार कार्तिकेय से मोह हो गया है, किंतु मेरे महादेव द्वारा निर्धारित अवधि भी तो पूर्ण हो गई है माता। बताए माता, कुमार कार्तिकेय को लेने स्वयं महादेव और माता पार्वती शीघ्र ही पधारेंगे। नंदी, आप हमारा आग्रह महादेव और माता पार्वती तक पहुंचा दीजिए। कुछ समय पश्चात हम स्वयं ही कार्तिकेय को कैलाश लेकर आएंगे। माता, क्या मैं आपके दुख को नहीं समझता? मुझे स्वयं को इतना कष्ट हो रहा है आपको यह सूचित करते हुए, किंतु माता, कुमार कार्तिकेय का जन्म एक महान उद्देश्य हेतु हुआ है। उनकी इस संसार को आवश्यकता है माता। किंतु अभी तो अबोध है नंदी, अभी वो उस सीमा तक नहीं पहुंचा जहां वो इतना बड़ा दायित्व संभाल सके। जाओ नंदी, हमने पाला है कार्तिकेय को और हम जानते हैं अभी वो युद्ध हेतु सक्षम नहीं है। माता, आप सभी ने कुमार कार्तिकेय को इतने वर्षों तक पाला है, वहीं दूसरी ओर मेरी माता पार्वती भी तो अपने पुत्र के सानिध्य से वंचित रही है। आप ही सोचिए माता, आपके इस निर्णय से उन्हें कितना कष्ट होगा। आप सभी को यह सूचना पहुंचाने का यही एक कारण है। आप सभी कुमार कार्तिकेय से विदा लेने हेतु तैयार हो जाए। माता, कुमार कार्तिकेय को कैलाश पर लौटना ही होगा। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोग मुझे? कुमार, कुमार, मैं नंदी और ये समझ गण है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं।
नंदी, जाकर महादेव और माता पार्वती से कह दो कार्तिकेय कहीं नहीं जाएगा। अपनी माताओं को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा वो। मैं जाऊंगा। मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु तब जब आप में से कोई भी मुझे पकड़ने में सफल होगा। पकड़ने में? अर्थात? मैं यहाँ से भागते हुए जाऊंगा। यदि मेरे वापस आने से पूर्व आप में से किसी ने भी मुझे पकड़ लिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आरंभ करें? हाँ हाँ, अवश्य। अरे अब सब पराजित हुए। जाइए, जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे जाके कहिए मुझे मेरी माताओं से कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देवर्षि नारद, आप यहाँ? माते, एक समाचार लाया हूं। समाचार? सब शुभ तो है। माते, कृतिकाओं को पुत्र मोह ने ग्रसित कर लिया है और कार्तिकेय भी उनके ममत्व से पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुके हैं। उन्होंने तो नंदी और सारे गणों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये 6 कृतिकाएं उनकी माता है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या करें? हमें चलकर माता और महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित करना चाहिए। हाँ, और यदि माता यहाँ पर आई और कुमार कार्तिकेय ने उनसे वही सब कह दिया जो हमसे कहा है, तो फिर माता कितनी दुखी होंगी। नंदी, हमें प्रभु को यहाँ आने से रोकना चाहिए। हाँ 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 नंदी, हाँ। नहीं, उन्हें रोककर हमें कोई लाभ नहीं होगा।
हमें पुनः कृत्य लोक जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु और माता किसी भी क्षण वहां आते होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसका समाधान अवश्य निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। तुम तीनों तो महादेव की आराधना में लीन रहना चाहते हो, है ना? ठीक है, रहो अपने महादेव की आराधना में लीन। वैसे भी अब हमें तुम तीनों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ अपने अपने पुरों में वास करो। पिताश्री, हमने तीनों पुरों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। यदि आप स्वर्ग लोक पर आधिपत्य त्याग, सारे अत्याचार त्याग, शिव की आराधना में अपना सारा बचा हुआ जीवन लगा देंगे तो आप वैसे ही अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। समस्त ब्रह्मांड में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकेगा। असुर उच्च कोटि के योद्धा होते हैं और योद्धा निर्भीक होते हैं। हमारी तरह हमारे युद्ध करके विजय प्राप्त करने में ही असुरों का गौरव है। तुम्हारी तरह महादेव की आराधना में लीन रहकर नहीं। जाओ और जाकर अपने महादेव की आराधना करो कायरों की भांति। हाँ तारकासुर पुत्रों, अब आप तीनों अपने अपने पुरों के लिए प्रस्थान करें। कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, आप अपनी माँ के समीप आओ। हम तुम्हारी माता है। माँ, ये कौन है? ये मुझे अपना पुत्र कह के क्यों संबोधित कर रही है? मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप सबने अब तक इसे इस सत्य से अवगत नहीं करवाया कि हम और महादेव इसके माता पिता हैं। माँ, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मेरी माता है तो आप सब हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। और ये असत्य क्यों कह रही है? इन्हें पता नहीं कि असत्य बोलना पाप है। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, कार्तिकेय को आपको सौंपने के पश्चात उससे दूर जाने की जिस व्यथा और पीड़ा को पार्वती ने सहन किया, अवधि समाप्त होने के पश्चात वही पीड़ा और वही व्यथा आपको भी सहनी हो। विधि के विधान को परिवर्तित करने की क्षमता किसी में नहीं। अतः हमारे पुत्र को हमारे साथ जाना ही होगा। कार्तिकेय,